आप सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे एसीपी या एमएसीपी आवेदन किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। शाला दर्पण पर किस प्रकार से इसकी ऑनलाइन प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो 2015 वाले शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2015 वालों के 9 वर्षीय एसीपी लगने वाली है या लग चुकी है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनेगी, कौन सी इन्हें फाइल कंप्लीट करनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने 2015 वाले साथियों के साथ शेयर जरूर करना। तो आइए चलते हैं शाला दर्पण की ओर। हम शाला दर्पण पर आ चुके हैं। हमें स्टाफ लॉगिन से लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड लगानी है हमारी पर्सनल स्टाफ लॉगिन वाली और लॉगिन कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके हमें यहाँ पर आ जाना है। इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। हम एसीपी के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर एसीपी वाले कॉलम पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी पूरी डिटेल खुलकर आ चुकी होगी। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे आवेदन पत्र का ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्टाफ की पोस्ट, पिता का नाम, करंट पोस्टिंग, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, डीओबी, करंट सब्जेक्ट, सेवानिवृत्ति तिथि, ये चेक कर ले। अगर इनमें कोई बदलाव या कोई गलती है तो इसे प्रपत्र 10 अनलॉक करके सही करें। उसके बाद आप ये नोट देखेंगे कि अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठ का हो तो उस दस्तावेज को अपलोड करने से पहले उसका मुख्य पृष्ठ जहाँ पर कार्मिक का नाम है वो वाला पृष्ठ और उसके बाद अंतिम पृष्ठ ही अपलोड करें, ज़्यादा पेज न बढ़ाएं। उसके बाद आप देखेंगे बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी। हम यहाँ पर क्यों आए हैं एसीपी के लिए, क्योंकि हम 9 वर्षीय एसीपी की बात करें तो फर्स्ट एसीपी हमारे लिए यहाँ पर है। अब ये एसीपी हम फर्स्ट बार कर रहे हैं तो यहाँ पर रिवाइज नहीं है। एप्लीकेशन टाइप में एसीपी और एमएसीपी 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमें हमारे कार्यालय से संपर्क करना है। अगर वो एसीपी में आवेदन करवाते हैं तो एसीपी में करना है, अगर वो कहते हैं कि एमएसीपी में आवेदन कीजिए तो हमें एमएसीपी पे करना है। एसीपी और एमएसीपी के लिए कार्यालय में प्रस्तुत किया जाने वाला विकल्प पत्र आवेदन सबमिट करें तो यहाँ पर आपको उस फाइल को चूज़ करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइल 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप उसे खोल के देख लें व्यूअर अटैच पे क्लिक करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन ने जो अपलोड की वो ओपन नहीं हो रही है। ओपन हो जाए तो हमें आगे बढ़ना है। जैसे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मूल पद जिसमें एसीपी की गणना की जानी है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। अगर कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो पूर्व विद्यालय के एनआईसी कोड लगाना है, नहीं तो खाली छोड़ना है। कार्यग्रहण या नोशनल अगर है तो यहाँ पर उसकी तिथि शो होगी। साथ ही अब यहाँ पर नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। इसमें आपको सबसे पहले जिला परिषद का ऑर्डर की, उसके बाद पंचायत समिति, फिर उसके बाद बीओ और उसके बाद विद्यालय। इस प्रकार से ये चारों कागज एक ही पीडीएफ में बनाकर यहाँ पर अटैच करने हैं। और ये यहाँ भी ये ध्यान रखना है 2 MB से अधिक फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर अटैच करने के बाद व्यू अटैच चेक कर लें कि कहीं पीडीएफ क्लियर है नहीं है, अगर खुल रही है या नहीं। ओपन होना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ ओपन नहीं होगी तो कार्यालय में भी ओपन नहीं होगी और ऑब्जेक्शन आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद आपको समय दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपका बिफोर आफ्टर जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा नोट डल के कि यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद या पंचायत समिति के माध्यम से हुई है तो आपको जिला स्थापना समिति का जो चयन आदेश है उसकी प्रति भी अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपकी स्थायीकरण की तिथि दिखाई दे रही होगी, वो अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसे सबसे पहले प्रपत्र 10 से करेक्ट करें। उसके बाद स्थायीकरण आदेश, इसमें आपको सबसे पहले जिला स्थापना वाला स्थायीकरण, उसके बाद पंचायत समिति का वेतन निर्धारण, इस क्रम से इसे अपलोड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर व्यू अटैच देखना है कि ये सही से अपलोड हुआ ही नहीं। हर जगह आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि 2 MB से कम की फाइल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो आपका ये सेव नहीं हो पाएगा। आप यहाँ देखेंगे सवर्ग, तो चूँकि ये L1 का है, अधीनस्थ सेवा इसमें आएगा, हमें ये इसमें अधीनस्थ सेवा सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे सबमिट कर देंगे। अगर 2 MB से ज़्यादा की फाइल होगी तो ये सबमिट नहीं होगा, वरना डाटा अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, ये सब प्रपत्र 10 से ली गई है। वहाँ पर अगर ये सही है तो यहाँ पर सही होगी, आप इसे चेक कर लें। हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रशैक्षणिक योग्यता है, ये भी सब प्रपत्र 10 से ली गई है। उसके बाद आप देखेंगे सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण, अगर लागू नहीं तो इसमें ये आ जाएगा, अगर हुई है तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है। पूर्व में स्वीकृत चयन वैधता वेतनमान, तो ये हमारे लिए लागू नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं पर हमने क्लिक कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पुनरीक्षित वेतनमान जो 2008 या 2017, क्योंकि हम 9 वर्षीय एसीपी की बात कर रहे हैं तो 2008 में हमें कोई वो मिला नहीं, क्योंकि हमारी जॉब 2015 की है। तो 2017 का जो हमारा 7वां वेतन आयोग का है उसे हमें सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि हमारा किस प्रकार है। तो फर्स्ट है वेतन आयोग 7वां, वेतनमान पे बैंड कुछ है तो ठीक, नहीं तो इसे 7 वेतन आयोग में कुछ भी नहीं है। वेतनमान पे ग्रेड L10, वेतनमान के विकल्प की दिनांक 1/1/2016 आ जाएगी और आदेश की प्रति यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। हर बार एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2 MB से कम की फाइल होगी, यहाँ पर आपको 7 पे वाला ऑर्डर अपलोड करना है और बाद में उसे चेक कर लेना है व्यू अटैच में कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आवेदित एसीपी का विवरण आपको दिखाई देगा। इसमें आपको फर्स्ट एसीपी है तो नो सेलेक्ट करना है, दई दिनांक सेलेक्ट करनी है।
देय वेतन आयोग 7 पे बैंड, और अगला जो पे मैट्रिक्स रहेगा L11 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि दिनांक 31/2/2002 तक जीवित बच्चों की संख्या और उसके बाद जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ विवरण भरना है। जो जिस भी क्रम में आपके बच्चे हैं यहाँ या यहाँ, उसे पूरे भरने के बाद आपको यहाँ पर उसकी संतान संबंधी घोषणा का फॉर्म अटैच करना है। संतान संबंधी फॉर्म में भी एक तो स्टाम्प वाला है और एक आप सीधा आपके DDO वाला फॉर्मेट है, हम उसे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। उसमें सीधा आपको अपनी घोषणा करनी है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे सेवा काल में कार्मिक को CCA नियमों के तहत कोई कार्रवाई दंडादेश दिया गया है तो इसमें अगर कोई कार्रवाई है तो ठीक, नहीं तो हमें नहीं करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से हमें इस डिटेल को अपडेट कर देना। उसके बाद आपको ऊपर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप प्रिंट से हर चीज़ एक बार पूरे तरीके से देखेंगे, हर एक PDF खोल के देखेंगे। सब कुछ सही होने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP आएगा, हमें उस OTP को जो हमारे मोबाइल नंबर है उस पर हमें OTP मिलेगा, उसे लिखकर हमें फाइनल सबमिट कर देना है। इस प्रकार से ये MSCP का पूरा हमारा फॉर्म भर चुका होगा, ये PO फॉरवर्ड हो चुका होगा। उसके बाद हमें पूरी प्रोसेस PO लॉगिन से करवानी है। ये इसका जो प्रिंट है वो हमें PO में जमा करवानी है और उसके बाद वो वहाँ से फॉरवर्डिंग लेटर बना के आगे DO में फॉरवर्ड कर देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो महत्वपूर्ण रहा होगा और जानकारी वर्धक रहा होगा। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और भी 2015 वाले साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।